हेलो दोस्तों, मैं एचएल सरोज, आप सभी का चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक देखने वाले, जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख के आए हुए हैं। लिपस्टिक यानी लिपस्टिक से रिलेटेड क्या ट्रिक है, एकदम धांसू सी ट्रिक है। मैं आपको बता देता हूं। जो ट्रिक का संबंध है वो है राजस्व परिषद, यूपी से संबंध रखता है। तो राजस्व परिषद आप सभी को बता देता हूँ। राजस्व जो परिषद है, राजस्व परिषद की स्थापना जो है वो 1831 में की गई थी। कब की गई थी? 1831 में। और राजस्व परिषद के दो खंड हैं। कितने खंड हैं? दो खंड हैं। पहला खंड को बोला गया प्रशासनिक, क्या प्रशासनिक राजस्व परिषद, तो लिख लीजिए प्रशासनिक राजस्व परिषद। और प्रशासनिक राजस्व परिषद का जो मुख्यालय था वो लखनऊ था। क्या था? लखनऊ था। और दूसरा जो परिषद था वो न्यायिक था। क्या था? न्यायिक। तो न्यायिक जो परिषद था, न्यायिक परिषद का जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद था। क्या था? इलाहाबाद। तो लिख लीजिए राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में, और इसके दो खंड करे गए। एक हो गया प्रशासनिक और एक हो गया न्यायिक। प्रशासनिक वाला जो था वो लखनऊ और न्यायिक वाला जो था वो इलाहाबाद में। प्रशासनिक जो लखनऊ वाला था, इसमें जो अनुबंध बनाए गए, जो अनुभाग बनाए गए वो 19 बनाए गए। कितने बनाए गए? 19। और न्यायिक वाले जो थे वो 2 बनाए गए। तो हम लोग ट्रिक देखने वाले प्रशासनिक शाखा जो लखनऊ है, उस लखनऊ उसके जो अनुभाग 19 है उनके बारे में ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? वो जो ट्रिक है वो लिपस्टिक से संबंधित है। तो ट्रिक पे चलते हैं सर, ठीक है। तो ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को। जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख के भी आए होंगे कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि भूमि ने दिख रहा होगा, भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर, भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से, किससे? लिपस्टिक से भाई साहब, एलपीसी, लिपस्टिक का शॉर्ट फॉर्म है एलपीसी। लिपस्टिक से 20 सूत्री, क्या 20 सूत्री कार्यक्रम पर, 20 सूत्री कार्यक्रम पर, 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। क्या कराया भाई साहब? साइन कराया। तो ये ट्रिक है आपकी भाई साहब। अनुभाग जो प्रशासनिक शाखा परिषद जो कि लखनऊ है, उसमें अनुभाग कितने? 19। तो उन अनुभागों के बारे की ये ट्रिक है। क्या भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। एकदम धांसू सी ट्रिक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनुभाग कितने? 19। पहला अनुभाग जो होगा उसका संबंध है किससे? भूमि से। पहला अनुभाग का संबंध भूमि से होगा। दूसरा जो अनुभाग होगा उसका संबंध है बी से। किससे संबंध है? बी से। और तीसरा अनुभाग नहीं होगा, तीसरे अनुभाग को छोड़ देना है। दूसरा, तीसरा नहीं है इसमें। तीसरे के बाद में जो अनुभाग आएगा वो आएगा 4 अनुभाग। तो F से संबंध होगा अनुभाग 4 का, और जो N होगा, N का संबंध होगा अनुभाग 5 से, और जो ये R आएगा, R, इस R का संबंध होगा अनुभाग 6 से। तो इसमें अनुभाग 7 नहीं होगा। अनुभाग 7 के बाद आएगा अनुभाग 8। तो अनुभाग 8 का संबंध होगा इस ट्रिक में आई हुई C से। L का जो संबंध होगा अनुभाग 9 से संबंध होगा। और जो P होगा, इस P का संबंध अनुभाग 10 से होगा। और जो ये वाला लिपस्टिक वाला C होगा उसका संबंध अनुभाग 11 से होगा। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसका संबंध होगा अनुभाग 12। अनुभाग 12 का संबंध 20 सूत्री कार्यक्रम से होगा। तो इस साइन का संबंध 12 के बाद आता 13 को हटा देना, 13 के बाद आएगा 14। तो 14 नंबर का जो अनुभाग होगा उसका संबंध किससे होगा? साइन से होगा। क्या होगा? साइन से। मैंने आपको बताया अनुभाग यानी राजस्व परिषद प्रशासनिक शाखा लखनऊ के टोटल अनुभाग 19 में से इसमें मैंने लिख दिए 14 अनुभाग, 1 से लेके 14। अब 1 से 14 के बीच में याद रखिए, इसमें 3 का वर्णन नहीं किया गया है, 7 का वर्णन नहीं है, और आपके 13 नंबर के वर्णन नहीं है, यानी 13 नंबर का अनुभाग का वर्णन नहीं है। बाकी सबका इसी ट्रिक में आपका वर्णन दे दिया गया है। अनुभाग 1 भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर, भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर लिपस्टिक से 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन कराया। ये ट्रिक है। तो भूमि से आ जाएगा अनुभाग 1। तो अनुभाग 1 में लिख लीजिए भूमि से भूमि व्यवस्था, भूमि से भूमि व्यवस्था का सृजन,
नए ग्रामों का सृजन, ये कहाँ पे वर्णन मिलेगा? अनुभाग 1 करेगा। यानी यूपी का अनुभाग 1, राजस्व परिषद का अनुभाग 1 क्या काम करेगा? भूमि व्यवस्था को देखेगा और साथ साथ में नए ग्रामों का सृजन करेगा। और जो बी से आएगा, बी से यानी बी वाला अनुभाग 2, अनुभाग 2 जो लखनऊ है वो काम करता है बाजारों के बारे में, बाजार के बारे में, मेला लगवाना, बाजार लगवाना, ठीक है, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाना, तालाबों का आवाहन करना, तालाब खुदवाना है, कहाँ पे पानी कम है, कहाँ मछली पालना है, ये सब अनुभाग 2 देखेगा। कौन सा देखेगा? अनुभाग 2। उसका अनुभाग 4, अनुभाग 4 में आएगा वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग, IAS, PCS, इनसे संबंधित जितने भी काम होंगे वो अनुभाग 4 देखेंगे। कितने देखेंगे? PCS से संबंधित बातें कौन देखेगा? अनुभाग 5, अनुभाग 4। अनुभाग 4 फिनेंस यानी वित्तीय आयोग को सूचना कौन उपलब्ध कराएगा? अनुभाग 4। उसके बाद आएगा अनुभाग 5। अनुभाग 5 में आता है N का मतलब है नक्शा, नक्शा से संबंधित बातें यानी मानचित्र से संबंधित बातें, नया मानचित्र बनाना, और नया मानचित्र बनेगा तो नया जनपद बनेगा, नए जनपद का सृजन अनुभाग 5, नए मंडल का सृजन अनुभाग 5, यानी नई जो भी चीज बनेगी वो अनुभाग 5 में आ जाएगी। नया मानचित्र, नया जनपद, नया तहसील, नया मंडल, इन सबका सृजन अनुभाग 5 में। उसके बाद में आर से रेलवे, रेलवे के लिए भूमि का अधिग्रहण करना अनुभाग 6, तो रेलवे के लिए भूमि का अधिग्रहण करना अनुभाग 6 में। इस सी से जो 8, अनुभाग 8 वाला जो सी आएगा वो आएगा चकबंदी, चकबंदी से जितनी संबंधित बातें होंगी वो अनुभाग 8, यानी लखनऊ का अनुभाग 8 जो है वो चकबंदी से संबंधित सारी बातों का निर्वहन करता है, याद रखिएगा सी, तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट एल का मतलब होता है लेखपाल, वो अनुभाग 9, यानी लेखपाल, लेखपाल कानून गो, लेखपाल निरीक्षक कानून गो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनसे संबंधित जितनी बातें हैं वो अनुभाग 9, यानी संबंधित बातें करता है, इनके नियम, इनके रख रखाव, इनके काम करने का तरीका, इनका नियमावली, ये नियमावली वगैरह कहाँ पे आ गया? अनुभाग 9, यानी अनुभाग 9 किसका? लेखपाल, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानून गो तहसीलदार, इन सब की नियमावली किस अनुभाग द्वारा बनाई जाती है? अनुभाग 9 के द्वारा, यानी लखनऊ का राजस्व परिषद अनुभाग 9, अनुभाग 9 कौन काम करेगा? लेखपाल के लिए नियमावली तैयार करता है। अगला आएगा पी अनुभाग 10, यानी प्राकृतिक आपदा से संबंधित बातें, प्राकृतिक आपदा से संबंधित बातें अनुभाग 10 देखता है। कौन देखता है? अनुभाग 10, यानी किसान पे बिजली गिरी, क्या नहीं हुआ, उसके लिए क्षतिपूर्ति कौन करेगा? 10। उसके बाद में सी का मतलब है क्षतिपूर्ति। देखो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, इसकी सूचना उपलब्ध करवाएगा। अनुभाग 10 क्या करेगा? सूचना उपलब्ध करवाएगा। अगर कोई क्षति हुई है किसान को तो उससे क्या करेगा? एप्लीकेशन लिखवाएगा, एप्लीकेशन लिखवा के क्या प्रोसेसर होगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, वो सारा कुछ समझाना अनुभाग 10 का काम है। लेकिन उसी जगह पे अनुभाग 11 क्या करता है? इसी के जैसा काम करता है। प्राकृतिक आपदा यानी फसलों में जो प्राकृतिक आपदा होगी, ओला पड़ेगा, बारिश की वजह से फसल नष्ट हो जाएगी, किसी आकाशीय बिजली गिरेगी, उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तब ये अनुभाग 11 क्या करेगा? उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुभाग 10 और अनुभाग 11 लगभग दोनों सेम टू सेम है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी प्राकृतिक आपदा और यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे क्या क्षतिपूर्ति, यानी उसके लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है। अनुभाग 11। उसके बाद में 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी 20 सूत्री कार्यक्रम का निर्वहन जो है वो अनुभाग 12 करता है। और 20 सूत्री कार्यक्रम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था और इसका दोबारा से स्टार्टिंग कब से किया गया, ये भी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का निर्वहन किस अनुभाग के द्वारा किया जाता है यूपी के अंदर में? तो अनुभाग 12 के अंतर्गत। साइन से देखो 13 नंबर मैंने यहाँ पे हटाया हुआ है, 13 नंबर यहाँ पे नहीं है, 13 के बाद है 14। तो अनुभाग 14 जो है वो क्या कराता है? साइन कराता है, यानी भूदान से संबंधित जितनी बातें हैं वो अनुभाग 14 में आएंगी। किसमें आएंगी? भूदान। भूदान के संबंध में क्या होता है भाई? साइन कराते हैं, अपनी जमीन दान कर रहे हैं तो आप साइन कर दीजिए, समझ में आ रहा है? तो साइन से संबंधित भूदान, भूदान अनुभाग 14। तो आपको ये अनुभाग क्लियर हो गए होंगे। अनुभाग मैंने आपको 1 से 14 तक बता दिए, 1 से 14 तक में मैंने 3 को नहीं बताया है और 7 को नहीं बताया, 13 को, 3, 7, 13 को नहीं बताया। इसके अलावा सारे के सारे अनुभाग मैंने आपको बता दिए। ट्रिक क्या है कि भूमि ने बीएफ से एनआरसी पर क्या करवाया? लिपस्टिक से
लिपस्टिक से बोलिए 20 सूत्री कार्यक्रम पर साइन करा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सर। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले और जाने से पहले बोल देना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई को इस तरह से ध्यान दीजिए कि अपने आप को भी मालूम ना रहे कि हम हैं कहाँ पे सर। ठीक है, ओके सर, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।